ओके, तो आज हम देखने जा रहे हैं गोल्डन स्पून पार्ट 5 को। वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से लास्ट खत्म हुई थी। ली पार्क बुली को पीटने के बाद यहाँ से जा रहा होता है, तभी इसको रास्ते में जूही मिल जाती है जो कि इसको टाई समझ रही होती है बिकॉज ये टाई बन गया है अभी है। तो इसको कहती है कि तुमने ली को क्यों फंसाया, मैंने खुद देखा था कि तुम उसको पैसे दे रहे थे उस दिन, और वो कमा कर अपने स्कूल की फीस भरता है इतनी मुश्किल से और कम कम खाना खाता है ताकि वो पैसे बचा सके, और तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। और ली फिर यहाँ से बहुत इसको बुरा लगता है और उदास होकर जाने लग जाता है। तभी इसको टाई की रिच वाली फ्रेंड मिलती है, इसका नाम यूजिन होता है, और ये कहती है कि तुमने मुझे उस दिन चीप कैसे बोला था, उल्टा सीधा क्यों बोल रहे थे तुम मुझे उस दिन। अब टाई ने बोला था भाई इसको, तो ली सोच रहा होता है कि यार उसने इसको चीप क्यों बोला, तो ये इसको सॉरी कह देता है और कहता है कि अब नहीं बोलूंगा, जाओ यहाँ से। तो यूजिन इसको पकड़कर किस करने लग जाती है। अब ली डर जाता है, उसको पीछे धक्का देकर कहता है तुम क्या कर रही हो, बहुत शॉक्ड होता है। और यहाँ पर ली के घर में टाई को होश आ गया होता है, बेचारा यहाँ पर अपनी मेमोरी लॉस कर गया होता है, थोड़ी बहुत, ज्यादा तो नहीं, और डर के उठता है कि मैं लेट हो गया, मुझे फादर मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और ली के घर वाले इसकी बहुत केयर कर रहे होते हैं, और तो टाई को यहाँ पर इतना प्यार मिल रहा होता है, वो भी असली माँ का, तो ये बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि टाई को जो चाहिए था वो मिल गया है। एक्चुअल में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो टाई को क्या चाहिए था, उसको खाली एक माँ का प्यार चाहिए था और उसकी जिंदगी आजाद होनी चाहिए थी, वो जब मर्जी जो करना चाहे वो कर सकता था, तो यहाँ पर वो कर सकता है। और ली को क्या चाहिए था, उसको पैसे चाहिए थे, अमीर बनना था, तो वो भी वहां पर जाके बन चुका है। दोनों की लाइफ जो चाहिए था उनको मिल गया होता है। अब यहाँ पर ली ने पूरी फैमिली की इंफॉर्मेशन निकाल ली होती है। इसके फादर सुबह उठते हैं, जिम करते हैं, और जब ही हंसता है ये आदमी जब इसको बिजनेस में प्रॉफिट होता है। और आज एक दुबई के शेख ने इसके साथ बिजनेस का मतलब ऑफर भेजा होता है पार्टनरशिप पे, तो ये बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी इसका मैनेजर इसको बताता है कि टाई जो है वो बहुत सारे पैसे उड़ा रहा है आजकल। अब यहाँ पर टाई यानी कि जो ली है हमारा, ये मॉल में जाकर सामान खरीद रहा होता है बहुत बुरी तरह से, मतलब बहुत पैसे उड़ा रहा होता है। और तभी वो शू भी देखता है जो इसका फ्रेंड शुरू में लेकर आया था, जैसे कि आपको याद होगा, दिखाने के लिए, जो बहुत महंगे होते हैं। इसका बॉडीगार्ड कहता है कि सर आप इसको भी खरीदोगे क्या। ली कहता है कि मैं इसको कभी नहीं खरीद सकता हूँ। इससे उसका मतलब ये होता है कि उसकी कीमत इसकी नजरों में बहुत ज्यादा है क्योंकि वो अपने फ्रेंड को भी याद कर रहा होता है। और यहाँ घर में टाई बहुत खुश है क्योंकि कॉमिक रीड करने को मिल रही है, जो कि इसका फेवरेट काम होता है। इसको कॉमिक पढ़ना बहुत पसंद होता है और इसके घर में ही कॉमिक वाला आदमी यानी कि इसके फादर जो लिखते हैं बनाते हैं, तो इसको क्या ही चाहिए। पहले ये इतना खुश नहीं रहता था, बट अभी कॉमिक पढ़ रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है, इसके घर वालों के होश उड़े हैं, क्या हो गया इसको देख के चौकन्ने हुए पड़े हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे खाना दिया जाता है इसको, खाने को देखकर कहता है कि छी ये कोई खाना इतना गंदा से, इसमें खाने लायक कुछ नहीं है। इसकी बहन इसको मारती है और कहती है कि मोम ने एक हफ्ता पूरे मेहनत करके पैसे कमाए हैं तो हमें इतना अच्छा खाना मिल पा रहा है, वो भी स्पेशल बनाया है मोम ने तुम्हारे लिए, तुम ऐसे बोल रहे हो। और फिर टाई खाना खाता है और इसको खाना बहुत अच्छा लगता है, कहता है मैंने आज से पहले ऐसा खाना कभी खाया ही नहीं था। और अब टाई के पास वो सब कुछ है जो इसको चाहिए था, अच्छी फैमिली और खाना भी मिल रहा है इसको, और कॉमिक भी पढ़ सकता है और माँ का प्यार भी मिल रहा होता है, तो उसके लिए सब कुछ बेस्ट हो रहा होता है। और तभी बाहर ली के भेजे हुए कुछ आदमी आ गए होते हैं जो कि बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए थे। एक्चुअली में जो ली ने अभी खरीदा था ना वहाँ मॉल से सामान, वो यहाँ पर भिजवा दिया अपने घर पर यानी कि टाई के पास। और दूसरी तरफ ली अपने डैड के साथ यानी कि टाई के डैड के साथ डिनर करने आया होता है क्योंकि वीक में एक दिन ये लोग दोनों साथ में बाहर खाना खाने जाते हैं। अब ली मेन्यू देख रहा होता है, भाई मेन्यू में इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या मंगाना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि काफी अजीब खाना होता है वहां पर। तो ये कहता है कि जो फादर आप ले रहे हो मैं भी वही लूंगा। अब इसके फादर भाई चौंक जाते हैं कि ये मेरा वाला खाना क्यों खा रहा है, इसने आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। और इसके फादर तभी कहते हैं कि तुम इतने पैसे क्यों उड़ा रहे हो। ली कहता है कि वो मेरे पैसे हैं, मैं कुछ भी करूँ। ओ भाई ये सुन के इसके फादर का दिमाग खराब हो जाता है कि मेरे को जुबान कैसे लड़ा रहा है मेरे से, मतलब। तब यहाँ पर जूही आ जाती है अपने पिताजी के साथ, क्योंकि जो टाई और जूही होते हैं इनकी एंगेजमेंट हो गई होती है। और भाई ये सुनकर ली का और दिमाग बनना आ जाता, अभी क्या देखने को मिल गया। और जूही यहाँ पर कह ही देती है कि मैं ली से शादी नहीं कर रही, क्योंकि ये शादी नहीं बल्कि आप दोनों का, नहीं दोनों इसके फादर का और टाई के फादर का एक तरह का बिजनेस होता है, ठीक है। तो ये सास मना कर देती है शादी को, और यहाँ से फिर टाई को भी सुनाती है यानी कि ली को, और यहाँ से भग जाती है। ली भी उसके पीछे पीछे जाता है, इसको होश उड़े हुए भाई कि मतलब कहाँ आ गया था मैं, इसको पता तक नहीं था कि इसकी सगाई हुई पड़ी है टाई से, उसकी फियोंसे है ये, और इसकी तो बैंड बजने वाली है। अब जूही यहाँ से चली जाती है और ली इसके पीछे पीछे जा ही रहा था, दोनों वहां पर आ जाते हैं शॉप के अंदर। जूही अपनी ड्रेस चेंज करती है और काम करने लग जाती है। तभी ली भी आ जाता है, दोनों बातें करते हैं और इसकी तारीफ कर रहा होता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, अपने फादर के मुंह पे जवाब दिया तुमने आज। तब ये कस्टमर आके यहाँ पर उल्टी कर देता है। जूही बाहर से पोछा लेने जाती है और ली इतने में साफ सफाई करके बैठ चुका होता है। यहाँ पर जूही का होश उड़ जाते देखती कि इतना अमीर आदमी टाई जैसा ये कर रहा है, और वो कहती है कि तुमने कभी शॉप में काम किया है क्या। और ये बताता है कि मेरे को सब कुछ आता है। और फिर
ये दोनों यहाँ से बाहर जाने लग जाते हैं। जूही फिर यहाँ पर घर आ जाती है और घर के बाहर जो इसका स्टेप ब्रदर होता है वो निकल के आता है। वो बहुत गुस्सा होता है इसके ऊपर, कहता है कि तूने रिश्ता कैसे तोड़ा उन लोगों के साथ, मेरा बिजनेस का नुकसान हो गया, मेरे इतने बिलियन वॉन डूब गई है, हो गया वो गया कर रहा होता है। इसको मारने की भी कोशिश करता है। तभी जूही का फादर आकर इसको रोकते हैं, कहते तुम मेरी बेटी से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। और फिर अपनी बेटी को कहते हैं कि जो भी तुम हो आज मेरी वजह से हो। तुमने मतलब वहां पे जहाँ पे इसको पढ़ाई करने के लिए भेजा था ना विदेश में, वहां से ये भाग कर आ गई है यहाँ पर ये कमाना चाहती है, खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती है, इसलिए ये सब कर रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं ली के घर में हंगामा मचा होता है भाई, क्योंकि जो गिफ्ट आए होते हैं उसमें एक बैग होता है जो कि काफी अच्छा होता है। तो ली की बहन को ये चाहिए होता है। इसकी मॉम बोलती है कि नहीं, तुम उनका कोई भी सामान नहीं रख सकती हो। टाई कहता है कि हाँ कितना चीप क्वालिटी का सामान, एकदम बेकार है, वापस कर दो इसको, हमें नहीं चाहिए। इसकी बहन जिद करे जा रही है, उसको चाहिए तो चाहिए। तो इसके डैड कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ऐसा सेम बैग ला कर दे दूंगा। और अगली सुबह फिर जब टाई स्कूल जाता है तो इसके फादर आते हैं, उसको पैसे देते हैं और ये कहता है कि इतने कम पैसे में क्या होगा, तो इसको और दे देते हैं। और इसके फादर मतलब यार बहुत खुश है क्योंकि ली ने, यानी कि इनके लिए तो ली ही है, ये बहुत टाइम बाद इतने प्यार से बात किया है, तो इसके फादर बहुत खुश होते हैं। और तभी इनको एक वहीं पर टैम्पलेट दिखता है जिस पर नौकरी के ऑफर लगे हुए होते हैं। अब यहाँ से फिर हम ली की मोम को देखते हैं जो कि ली से मिलने आई होती है टाई समझकर, और यहाँ पर इसको कहती है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो और तुमने जो गिफ्ट्स भेजे हैं ना वो हमें नहीं चाहिए, उसको लेकर जाओ। इसको दे देती है और यहाँ से चली जाती है ये बोल के कि मेरे बेटे के आसपास दिख ना जाना आज के बाद। दोनों यहाँ पर फिर स्कूल में आ जाते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं टाई को जो कि ली से मिलता है और कहता है कि क्यों बे, समझता क्या तू अपने आप को, इतना घटिया और चीप क्वालिटी का सामान तूने मेरे घर में भेजा, तो भेजा कैसे। अब भाई ये सुन के सारे हैरान परेशान कि भाई टाई जैसा गरीब लड़का चीप जैसा वर्ड यूज कर रहा है, जो कि खुद की जिंदगी चीप है, मतलब इतने अमीर आदमी को, गोल्डन स्पून के बच्चे को ऐसे बात कर रही है। तो मतलब सबको हैरानी होती है कि ऐसे कैसे बात कर सकता है, ये तो गरीब है। अब यहाँ फिर जूही टाई से मिलती, इसको ली समझ रही होती है वो तो कहती है कि तुम आराम करो, मैंने शॉप ओनर से बात कर ली है, तुम जितने दिन चाहो आराम कर सकते हो, मैं वहां पर सारा काम संभाल लूंगी। अब ये सुन के भाई टाई का दिमाग बनना आ जाता है, क्या मैं दुकान में भी काम करने जाता हूँ क्या। अब इसको पता चलता है कि इसकी जिंदगी कैसी है। तो ये कहती है हाँ, ये पूछता कहाँ काम करता हूँ मैं, ये कहती है यहाँ पर। फिर टाई इसको कहता है कि क्या हम कपल है क्या। अब जूही की भाई बोलती बंद हो जाती है, शर्मा जाती है वो बेचारी, और यहीं पर आ जाते हैं फिर वो बुली पार्क और उसके 2 चमचे, और इसको उठाकर ले जाते हैं घर पे। टाई भाई घर में एकदम जेब में हाथ वाथ डाल के घूम रहा होता है और इसकी घर की बहुत बुराई करता है, कहता कितना चीप सामान है तुम्हारे घर पे, घटिया ये है वो है, एकदम मतलब ऐसे घूम रहा होता है ना जैसे काफी मतलब अमीर हो, ठीक है, बट है तो अमीर ही वैसे ही, बट इन लोगों की नजरों में तो गरीब ही होता है ना अभी। अब क्योंकि भाई टाई का घर काफी महंगा था और इस बुली का घर थोड़ा सा सस्ता होता है उससे, तो इसलिए टाई इसको चीप बोल रहा होता है। फिर ये बुली इसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं, इसको बहुत मारते हैं टाई को। यहाँ पर ली अपने फ्रेंड के मेमोरियल पर आया हुआ होता है, उसको याद कर रहा होता है। वो कहता है कि मैंने टाई की जगह ले ली है, मेरे को एक मैजिक स्पून मिला जिसकी वजह से मैं अमीर बन गया हूँ और अब मैं सबसे रिवेंज लूंगा, तुम फिक्र मत करना। और तभी से कॉल आती है ली के फ्रेंड की और वो कहते हैं कि ली को उठाकर पार्क लेकर गया अपने घर, और ली समझ जाता है कि घर पे लेकर गए हैं तो क्या हो रहा होगा ली के साथ, क्योंकि एक्चुअल में ये भी तो ली है, तो इसको पता है कि इसके साथ वहाँ क्या होता था। ये भागता हुआ वहां पर जाता है और ये देखता है तो कहता है तुम अकेले अकेले क्यों मार रहे हो इसको। बुली कहता है कि ये हमारे लिए खिलौना है, और फिर बुली बहुत खुश भी होता है क्योंकि टाई यानी कि ली जो है ये पहली बार इसके घर पर आया हुआ होता है। अब ये गन निकाल कर लाता है और पार्क से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे जो फादर है वो बंदूक में गोलियां नहीं रखते हैं। अब ये बात सुन के बुली थोड़ा परेशान हैरान, क्योंकि ये जो गोली वाली बात थी ये खाली ली को ही पता थी, ना कि इस टाई को, क्योंकि टाई तो यहाँ पर पहली बार आया हुआ है इसकी नजरों में। अब बात ऐसी होती है कि ये जो तीनों पुलिस थे हरामी, ये हमेशा ली को अपने घर पर लाते थे और इसको यहाँ पर खूब मारते पीटते थे। बस भाई साहब, अब ली का दिमाग खराब हो गया, वो गन निकालता है, गोली डालता है और पुलिस को मारने लग जाता है। गन पॉइंट करता है, बुली की पैंट गीली कर देता है यहाँ पर बिल्कुल ही। पार्क की तो भाई ऐसी तैसी हो जाती है और ली बहुत हंसता है, कहता है मैं तेरे से नफरत करता हूँ और तेरे को मार के रहूंगा मैं एक दिन, और बहुत हंस रहा होता है एकदम मजे में। और एपिसोड जो यहाँ पर खत्म हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए। मिलता हूँ उसके साथ, तब तक के लिए बाय।